अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जापान बहुत सी वजूहात की बिना पर वाकई एक मुनफरिद मुल्क है। हकीकत यह है कि जापान की अपनी एक मुनफरिद सकाफत है जो कि दुनिया के दूसरे ममालिक से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। जापान ने मुल्क को लोगों का देखने के लिए वाकई एक मशहूर मुकाम बना दिया है। अगर आप सैर व तफरी के लिए किसी और मुल्क से जापान जाते हैं आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और दुनिया में चले गए हों। लेकिन दुनिया के दीगर मुकामात से इस कदर मुख्तलिफ होने का मतलब ये भी है कि जापान में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अजीब हैं। कुछ लोगों के लिए अजीबोगरीब चीज़ें जापान के दौरे को और भी दिलकश बना देती हैं। मुनफरिद लॉटरियों से लेकर अजीब वेंडिंग मशीनों तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ जापान में मौजूद हैं। मुनफरिद किटकैट के जायके। किटकैट एक बहुत ही मशहूर चॉकलेट बार है जिसमें वेफर कुकीज होती हैं जो मज़ेदार दूध चॉकलेट में लपेटी जाती हैं। किटकैट्स के कुछ और जायके हैं जो अमेरिका में जारी किए गए हैं जिनमें स्ट्रॉबेरी, ग्रीन टी और डार्क चॉकलेट शामिल है। लेकिन जापान में किटकैट्स के बहुत सारे अजीब जायके हैं। किटकैट्स के कुछ काबिल जिक्र जायके जो सिर्फ जापान में दस्तयाब है, इनमें बुने हुए आलू, फ्रूट परफाइट, गरम मिर्च और मकई शामिल है। अगरचे जापान के कुछ खसूसी किटकैट के जायके हैं जिनकी हमारी ख्वाहिश है कि वो यहाँ दस्तयाब हो, हमें यकीनी तौर पर उन्हें भी कुछ मुंतकिल करना पड़ेगा। अजीब गेम शोज। जापान में बहुत से मुख्तलिफ गेम शोज हैं, अगरचे वो सब बिल्कुल मुनफरिद और एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इन सब में एक चीज़ मुश्तरक है, वह बहुत ही ज़्यादा अजीब है। कैंडी या नॉट कैंडी कहलाने वाले एक कमरे में मुख्तलिफ चीज़ों को काट कर देखेंगे कि वो वाकई चॉकलेट से बने हैं या नहीं। दूसरों में लोगों को खौफनाक हालात में डालना या उन्हें जिस्मानी काम अंजाम देना शामिल है। जापान के टीवी शो सब जापान में नहीं रहे। टेरेस हाउस दूसरे ममालिक में मौजूद बिग ब्रदर से मिलता जुलता है और यह एक रियलिटी शो, एक मशहूर जापानी रियलिटी शो है जिसे नेटफ्लिक्स में शामिल किया गया है। इचिबान कुजी। इचिबान कुजी एक किस्म की लॉटरी है जो सिर्फ जापान में ही मिलती है। अगर आप किसी सहूलियात की दुकान पर जाते हैं तो आपको दीवारों पर बहुत सारे पोस्टर लगे नजर आएंगे जिनमें मुख्तलिफ मसनूआत की तशहीर होती है, जैसे सिनेरियो, मुख्तलिफ अनाइम और मांगा सीरीज और पोकेमोन। लेकिन ये अशिया फरोख्त करने के लिए नहीं है। इन पर हाथ डालने के लिए आपको कुजी टिकट खरीदना होगी। यह टिकट आमतौर पर 5 से 10 डॉलर के दरमियान में आती है। इसके बाद आप टिकट खोलकर छलक सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर कौन सा हथ या नंबर है। वो नंबर या हथ आपके जीते हुए नाम से मुताबिकत रखता है। इनामात आमतौर पर आलीशान खिलौने, जमा करने वाले अदादोशुमार और घर की अशिया जैसे प्लेट्स और कप होते हैं। अल्काट्राज ER। अल्काट्राज एक जजीरा है जो कैलिफोर्निया के साहिल के बिल्कुल करीब वाक़या है, जिस पर एक जेल बनी हुई है जहां पर कई बदनाम मुजरिमों को बंद किया गया था। अगरचे इसके बाद किसी रेस्टोरेंट का नाम रखना अजीब लगता है। टोक्यो में अल्काट्राज ER यकीनी तौर पर एक ऐसा रेस्टोरेंट है से अजीब समझने में कोई हर्ज नहीं है। बदकिस्मती से ये रेस्टोरेंट मुस्तकिल तौर पर बंद हो गया, लेकिन उसे जेल के अस्पताल के जैसा बनाया गया था। मेहमान सलून में खाना खाते थे और उन्हें अस्पताल के सामान के साथ पेश किया जाता था। इस हकीकत के बावजूद कि अल्काट्राज ER ने 2018 में आखिरी बार अपने दरवाजे बंद किए। ये जापान के वाहिद अजीब रेस्टोरेंट में से एक है। यहाँ एक और जेल पर मबनी रेस्टोरेंट है जिसने सलाह को पुर किया है, जिसे अल्काट्राज ER ने लाकअप कहा है। फूड दिखाने का तरीका। इश्तहारात की फिल्म बंदी करते वक्त या मसनूआत की फ़ोटो खींचते वक्त फूड कंपनी अपने खाने की तस्वीर को कामिल बनाने के लिए कुछ संजीदगी से अजीब हद तक जाती है। आइसक्रीम के इश्तहारात में आमतौर पर छिले हुए आलू इस्तेमाल होते हैं और अनाज की कंपनियां दूध की जगह ग्लू इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जापान उसे बिल्कुल नई सतह पर ले जा चुका है। अगर आपने कभी सोचा है कि आपका खाना कैसा लगेगा और ख्वाहिश है कि मज़ीद मेन्यूज़ में तस्वीर हो, तो आपको जापान जाने की ज़रूरत है। जापान में बहुत सी जगहों पर इनके खाने की प्लास्टिक के मॉडल डिस्प्ले किए जाते हैं ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि वो ऑर्डर क्या कर रहे हैं और ऑर्डर करने से पहले ही वो जान जाए कि उनका खाना कैसा होगा। इंतहाई मुअस्सर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। इस हकीकत पर गौर करते हुए कि जापान की इतनी बड़ी आबादी है और टोक्यो जैसे शहर बहुत से लोगों से भरे हुए हैं, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि इतने लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इंतजार करते हैं। ट्रैफिक की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ रोजाना काम करने के लिए ड्राइविंग एक डरावना ख्वाब होगा। वक्त की पाबंदी और वक्त पर पहुंचना जापानी सकाफत के लिए बहुत अहम है। इसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत दबाव है।
कि वो हमेशा वक्त पर चले और लोगों को कभी भी देर ना हो। खुशकिस्मती से ये ज्यादा मसला नहीं है, क्योंकि जापान में बुलेट ट्रेन मौजूद हैं जो कि लोगों को कुछ ही देर में एक शहर से दूसरी शहर मुंतकिल कर सकती हैं। नीली ट्रैफिक लाइट्स। जब ट्रैफिक लाइट्स की बात आती है तो सबज का मतलब है जाना और सुरख का मतलब है रुकना, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ड्राइविंग को मुश्किल बना देती हैं, जैसे इनकी तंग गलियों और टन ट्रैफिक। लेकिन एक ऐसी चीज जिससे बहुत से लोग वाकिफ नहीं है वो ये है कि उनकी ट्रैफिक लाइट्स नीली हैं, सबज नहीं। ये दरअसल इसलिए है कि जापानी ज़बान में हमेशा सबज रंग के लिए कोई लफ्ज़ नहीं होता। इनके पास सिर्फ चंद रंगों के लिए अल्फाज थे, स्याह, सुरख, सफ़ेद और नीले, और वो इन रंगों को दूसरे रंगों को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से जापान में कई चीज़ें जिन्हें हम सबज समझते हैं नीले सेब की तरह नीले कहलाते हैं। यही वजह है कि इन्होंने अपनी ट्रैफिक लाइट्स के लिए सबज के बजाय नीले रंग के साथ जाने का इंतखाब किया। इंतहाई महंगा फल सेहतमंद खाना महंगा पड़ सकता है, ये पूरी दुनिया में सच है, लेकिन ये खास तौर पर जापान में सच है, जहां एक विजिटर को पैदावार के शोबे का दौरा करने पर कुछ संगीन स्टिकर झटका लग सकता है। जापान में फल महंगा है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह फलों की फराहमी है जो जापान के पास नहीं है। अगरचे अमेरिका में मैक्सिको जैसे ममालिक से फल दरामद किए जा सकते हैं, लेकिन ये जापान का काफ़ी तवील और महंगा सफ़र होगा, लिहाजा वो अपने बहुत से फल उगाते हैं और किसान चाहते हैं कि हर चीज़ कामल नजर आए। इसका मतलब है कि एक छोटी सी रकम है जो उसे दुकानों तक पहुंचाती है। इसकी वजह से आड़ू $300 तक जा सकते हैं और अंगूर $500 तक। जापान में बहुत से मुनफरिद फ्रूट भी हैं, नाकाबिले यकीन हद तक महंगे होने के अलावा जापान कुछ मुनफरिद फलों का घर भी है, चूँकि उनके बहुत से फल छोटे खेतों में लोगों की तरफ से उगाए जाते हैं, जो इस बात को यकीनी बनाने में बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि फल का हर एक टुकड़ा कामिल हो। वो फलों के कुछ मुनफरिद टुकड़े बनाने के काबिल हैं। जापान हालिया बरसों में अपनी मुनफरिद शक्ल के तरबूजों की वजह से मशहूर हुआ है। वो चौकों और दिलों में आते हैं, जो हमारे यहाँ मौजूद गोल तरबूज से कहीं ज़्यादा प्यारे हैं और इंटरनेट पर बहुत मशहूर हो गए हैं। अगरचे इन्हें देखने में मज़ा आ सकता है, उन्हें खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा दरकार होता है, और ये स्क्वायर शेप के तरबूज $200 में आते हैं। वेंडिंग मशीन जो सब कुछ बेचती हैं। वेंडिंग मशीनें मशरूबात और नाश्ते फरोख्त करती हैं। बात यहाँ तक तो नॉर्मल है। कुछ वेंडिंग मशीनें ऐसी भी हैं जो एयरपोर्ट्स जैसी जगहों पर फ़ोन चार्जर, टी शर्ट और छतरी जैसी चीज़ें फरोख्त कर सकती हैं, लेकिन जापान में इन्होंने अजीब वेंडिंग मशीन को बिल्कुल नई सतह पर ले लिया है। जापान में हर चीज़ के लिए वेंडिंग मशीनें मौजूद हैं, चाहे आप गर्म और ताज़ा पिज़्ज़ा, फूलों का गुलदस्ता, सर्जिकल मास्क या अंडरवेयर का नया जोड़ा चाहें। मुमकिना तौर पर कोने के इर्द गिर्द एक वेंडिंग मशीन मौजूद है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।